अस्सलामुअलैकुम। अगर आपकी बैटरी का भी पानी खुश्क हो गया है और आप परेशान हैं कि बैटरी डेड हो गई है, आपने बड़ी कोशिशें की हैं, आपने उसमें पानी भी डाला है, सारा कुछ आपने करके देख लिया, आपकी बैटरी ठीक नहीं होती और आपने इसको चार्जिंग भी करवाई है, ग्रेविटी पूरी करवाने की कोशिश भी की है, लेकिन वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। और आपको जो आखिरी आपके पास ऑप्शन रह गया है वो ये है कि इसको स्क्रैप में दें और नई बैटरी उठा लें। तो आप ये एक काम करके देख लें। उससे पहले जब भी बैटरी का पानी खुश्क हो तो आपने स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सारे स्टेप्स तरतीब से चलना है, जैसे मैं स्टेप्स बताता हूँ वैसे वैसे आपने सारे करके देखने हैं। तो इंशाल्लाह आपकी जो बैटरी है उसके ठीक होने के चांस 70 to 80% है। तो आपने जब भी बैटरी का पानी ड्राई हो जाए, तो चाहे वो गाड़ी की बैटरी है, चाहे सोलर या यूपीएस के साथ लगी हुई है, चाहे कंट्रोलर के साथ लगी हुई है, तो वो आपने एक दफ़ा ट्राई कर लेना उसके ऊपर। वो ठीक होने के उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक तो सिंपल सा काम है, वो ये है कि आप बैटरी को उठाएं और बैटरी वालों के पास ले जाएं, वहां से आप बैटरी की ग्रेविटी पूरी करवा कर लाएं और उसको आप सिस्टम के साथ कनेक्ट करें। तो आपकी बैटरी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ करंट से चार्जिंग करवा के आपको देंगे। और इसके अलावा अगर फिर भी कोई उसमें कमी कोताही रह गई तो फिर कोशिश करेंगे दोबारा से उसको चार्ज करें, या फिर थोड़ा थोड़ा उसमें मिक्सचर डाल के उसकी ग्रेविटी पूरी करके आपको दे देंगे। लेकिन इसमें काफ़ी सारे चार्जेस लग जाते हैं और इसके अलावा कुछ लोग सही तरीके से इसको डील नहीं करते, इसलिए बैटरी ठीक नहीं हो पाती। तो आपने क्या करना है, जब भी बैटरी का पानी ड्राई हो जाए तो आपने उसमें एकदम से सारा पानी नहीं भर देना। अगर आपकी बैटरी का भी पानी खुश्क हो गया था और आपने भी एकदम सारा पानी उसमें डाल दिया, पूरी बैटरी आपने सूखी हुई बैटरी पानी से भर दी, तो फिर उसको चार्ज जितना मर्जी कर लें, उसकी ग्रेविटी कभी भी पूरी नहीं होनी। जब भी आपकी बैटरी का पानी ड्राई हो तो आपने बहुत ज्यादा पानी उसमें नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। प्लेट्स के ऊपर 2-2 सेंटीमीटर या 1-1 सेंटीमीटर तक पानी आए, इतना सा पानी आए बस, इससे ज्यादा पानी ना आए। आपने उसका लेवल पूरा नहीं करना एकदम से, इतना इतना पानी आपने उसमें डाल के तो फिर उसको चार्जिंग पे लगा देना है। चार्जिंग पे लगाने के बाद उसको अच्छी तरह से आपने चार्ज करना है, और चार्जिंग के लिए आपने कोशिश करना है कि आप डायरेक्ट चार्जिंग से चार्ज करवाएं। यानी कि आपको एक ऐसा चार्जर यूज करना चाहिए जिसकी चार्जिंग कट ऑफ ना हो, वो चलती रहे और नॉन स्टॉप चार्जिंग आपने करवानी है ऐसी बैटरी की, कोई 4 से 5 घंटे तक, कम से कम 4 से 5 घंटे। अगर 4-5 घंटे में भी उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं होती तो फिर आपने उसको ट्राई करना है तकरीबन कोई 10 या 20 घंटे तक। 10 या 20 घंटे तक आप उसको ट्राई करेंगे तो फिर उसकी ग्रेविटी पूरी हो जाएगी। और ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर ग्रेविटी पूरी नहीं होगी। और चार्जर भी आपका ऐसा होना चाहिए जो नॉन स्टॉप चलता रहे। अब आपका जो भी चार्ज कंट्रोलर है, या फिर आपका सोलर इन्वर्टर है, या फिर आपका गाड़ी का अल्टरनेटर है जो बैटरी को चार्ज करवा रहा है, उसमें कट आउट होता है, वो चार्जिंग कंप्लीट करने के बाद स्टॉप हो जाता है। 1 से 2 घंटे के बाद उसने चार्जिंग स्टॉप कर देनी होती है। तो इतनी सी चार्जिंग से ग्रेविटी पूरी नहीं होने वाली, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको चार्जिंग करवानी पड़ेगी। या तो आपके पास ट्रांसफार्मर वाला चार्जर हो, ट्रांसफार्मर वाला एक 12 वोल्ट की सप्लाई जैसा ट्रांसफार्मर होता है, उसमें वोल्टेज थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं। सिंगल बैटरी चार्ज करवानी है तो तकरीबन आपको 14 या 14.5 वोल्ट का एक चार्जर चाहिए। यानी कि बैटरी चार्ज करवाने के लिए आपका चार्जर तकरीबन 2 वोल्ट प्लस होना चाहिए। 12 वोल्ट के चार्जर से बैटरी कभी भी चार्ज नहीं होनी। इसके लिए 13 या 14 या फिर 14.5 वोल्ट का एक चार्जर यूज करेंगे तो वो बैटरी को चार्ज करवाएगा। तो वो जो चार्जर होता है उसमें एक ट्रांसफार्मर होता है और उसमें आगे रेक्टिफायर लगे होते हैं। उसमें फुल वेव रेक्टिफायर भी लगा सकते हैं आप, उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर भी यूज कर सकते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर भी यूज कर सकते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। लेकिन आपने चार्जर ऐसा यूज करना है जिसमें चार्जिंग को कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म ना हो, यानी कि डायरेक्ट चार्जिंग। इसके अलावा जो शॉपकीपर होते हैं उनके पास एक टैंगर या बूस्टर जिसे कहते हैं वो होता है, और उसमें भी डायरेक्ट चार्जिंग होती है और चार्जिंग स्टॉप नहीं होती। इसी वजह से वो लोग इजीली किसी भी बैटरी की ग्रेविटी पूरी कर लेते हैं। अगर आप सोलर इन्वर्टर यूज कर रहे हैं या कंट्रोलर यूज कर रहे हैं तो उसमें जो बल्क चार्जिंग या बैटरी फुल चार्ज वाली सेटिंग होती है उसको आपने मैक्सिमाइज कर देना है, उसको मैक्सिमम कर देना है। फ्लोट चार्जिंग को भी आपने मैक्सिमम कर देना है। दोनों वैल्यूज को मैक्सिमम करके आपने चार्जिंग पे बैटरी को लगा देना है। आपने, मैंने पहले भी बताया, 5 से 6 घंटे या 4-5 घंटे कम से कम
और अगर आप कोशिश कर सकें तो इसको कम से कम 15-20 घंटे या 24-25 घंटे चार्ज करें। अच्छी तरह से चार्ज करवाएंगे बैटरी को तो फिर इसकी ग्रेविटी पूरी हो जाएगी। अगर फिर भी इसकी ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही तो फिर आपने सेकंड स्टेप क्या करना है। सेकंड स्टेप पे आपने ये करना है कि आपने उसमें आपने पहले डाला था थोड़ा थोड़ा पानी, सिंपल डिस्टिल वाटर आपने डाला था। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने चले जाना है बैटरी शॉप पे। आप खुद भी वैसे घर में तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये काफी डेंजरस काम है। आपने चले जाना है बैटरी वालों के पास। उन्होंने बना के रखा होता है मिक्सचर होता है एसिड प्लस वाटर। इन दोनों का जब मिक्सचर तैयार किया जाता है वो 1250 ग्रेविटी, जिसे 1250 ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है, वो ले लेना है। वहां पे बोतलें बना के उन्होंने रखी होती हैं, लीटर या 1.5 लीटर वाली। तो एक बोतल जो है वो आपको 100 रुपए की दे देंगे। वो बनी हुई 100 रुपए की बोतल आपने ले लेनी है। एक बैटरी टॉनिक भी आता है बाजार में बना बनाया, लेकिन उसमें पानी होता है डिस्टिल वाटर, वो नहीं आपने लेना। आपने एसिड और वाटर का मिक्सचर बना हुआ जो 1250 ग्रेविटी का होता है, आपने वो लेना है और आपने बैटरियों में डाल देना। जितनी भी बैटरियां हैं, जितने उनके सेल्स हैं, सबके लिए आपने पानी ले लेना है। वो बना हुआ मिक्सचर वो डाल देना है। आपने तकरीबन कोई 1-2 इंच डल जाएगा। जितना बैटरी का लेवल होता है, जहां तक पानी पूरा किया जाता है, वहां तक आपने वो पूरा कर देना है। वो पूरा करने के बाद आपने फौरी तौर पे उसको चार्जिंग पे लगा देना है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बैटरी को चार्जिंग पे लगा के साथ ही पानी भी डाल दें। बैटरी चार्जिंग पे लगी पे भी पानी डाल सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है। तो उसको चार्जिंग पे जब आपने लगाना है, अब आपको सिर्फ कोई 3 से 4 घंटे चार्ज करना पड़ेगा। आपकी बैटरी की ग्रेविटी बड़ी तेजी से इंप्रूव होगी और वो बिल्कुल फिट फाट हो जाएगी। और आपने अब जब पानी उसमें डालना है, पानी या फिर आप मिक्सचर डालते हैं, तो आपने कुछ ज्यादा मिकदार में डालना है। नॉर्मली जितना डालते हैं उससे थोड़ा सा आपने 1 इंच ऊपर रखना है उसको, ताकि आपकी बैटरी जब चार्ज होगी बहुत तेज करंट से, वो उसका थोड़ा बहुत पानी जो है बाहर भी निकलेगा और वेपर की फॉर्म में भी ड्राई हो जाएगा। तो इसमें ये है कि ज्यादा पानी डालेंगे तो थोड़ा बहुत पानी सूख भी जाएगा और ग्रेविटी भी तेजी से पूरी हो जाएगी। इस तरीके को यूज करते हुए एक दफा जब बैटरी की ग्रेविटी पूरी होगी तो आपको बार बार ये प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। फिर आपने उसकी सेटिंग जो है वो नॉर्मल कर देनी है, और जो बल्क चार्जिंग या फिर बैटरी फुल चार्जिंग वोल्टेज जहां पर पहले नॉर्मली होते हैं वहां पे आपने कर देने हैं। और जो फ्लोट वैल्यू है वो भी मैक्सिमम थी, उसको भी आपने नॉर्मल कर देना है। और आपकी यही बैटरी दोबारा नॉर्मली चार्ज होगी और सही तरीके से ग्रेविटी भी पूरी करेगी और बैकअप भी देगी। जब आपकी ग्रेविटी पूरी हो जाएगी तो आपको बैकअप भी पूरा मिलेगा। जब तक ग्रेविटी पूरी नहीं होती तब तक बैकअप भी कम मिलता है, बैकअप आपको कभी पूरा नहीं मिलता। दोस्तों ये थी कुछ टिप्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।